रूस यूक्रेन युद्ध में 440 दिन के बाद ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड पूरी हो गई है। लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉर्म शैडो कीव पहुंच चुकी है। नेटो सदस्य देश ब्रिटेन ने यह मिसाइल यूक्रेन को डोनेट की है, लेकिन यह फैसला अब तक का सबसे विध्वंसक कदम हो सकता है, क्योंकि इस मिसाइल से यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले शुरू करने वाला है। रूस ऐलान कर चुका है कि मिसाइल देने वाला ब्रिटेन विध्वंस के लिए तैयार रहे। यूक्रेन और ब्रिटेन के दोहरे विध्वंस की एटमी तैनाती पूरी हो चुकी है। देखिए स्टॉर्म शैडो कैसे दुनिया पर एटमी खतरे का साया बन चुकी है और पुतिन की तैयारी क्या है। Get in, strap in, start it up, feel that hub behind you, that's the jet comes alive. Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. वॉर की गेम चेंजर मिसाइल यूक्रेन पहुंच चुकी है। मई के महीने में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े और घातक वार करने का ऐलान किया और अब युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार उनके हाथों में है। यूक्रेन को पहली बार हाई प्रिसिशन लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल मिल चुकी है और अब रूस पर बड़ा हमला तय माना जा रहा है। अब तक यूक्रेन मॉडिफाइड ड्रोन और शॉर्ट रेंज हथियारों से जंग लड़ता रहा। उसको मिले हथियारों की रेंज में ईस्टर्न फ्रंट लाइन का पूरा इलाका भी नहीं आता। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के पीछे जो इलाके रूस के कब्जे में हैं, वहां तक यूक्रेन के हथियार पार नहीं कर पा रहे। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश ब्रिटेन ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी जा रही है। ग्यारह मई को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में यह घोषणा की और 12 मई को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन पहुंचा दी गई। यूक्रेन लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की मांग करता रहा है और उसकी यह मांग अब पूरी हो चुकी है। गाइडेड बम और क्रूज मिसाइलों से जिस तरह के हमले रूस यूक्रेन पर करता रहा है, अब इसी तरह के विध्वंसक हमले करने की ताकत यूक्रेन को मिल गई है। यह मिसाइल वॉर का सीन उलट कर रख सकती है। लेकिन ये स्टॉर्म शैडो जिसे 440 दिन के बाद यूक्रेन ने हासिल किया है, इसकी खासियत क्या है, आइए आपको बताते हैं। स्टॉर्म शैडो एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। स्टॉर्म शैडो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। यह जीपीएस गाइडेड मिसाइल है, यानी लॉन्च होने से पहले ही टारगेट प्रोग्राम कर दिया जाता है। इसमें 450 किलोग्राम के डबल ब्रॉन्च वॉरहेड लगे होते हैं। पहला वॉरहेड 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद देता है। दूसरा वॉरहेड टारगेट पर गिरने के बाद तबाही मचा देता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 0.8 मैक यानी 980 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। इसका वजन 1300 किलोग्राम होता है। यह है खासियत स्टेल्थ मिसाइल की।
1300 किलोग्राम की ये मिसाइल 450 किलोग्राम के ब्रोच वॉरहेड के साथ जब टारगेट पर गिरती है तो 2 धमाके होते हैं। अहम हथियार रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बंकर, कंक्रीट की इमारत या कई इंच मोटे स्टील के नीचे रखे जाते हैं। लेकिन इस मिसाइल का पहला वॉरहेड सब कुछ ध्वस्त कर देता है और दूसरा धमाका टारगेट को तबाह कर देता है। ये तस्वीर करीब 9 साल पहले की है। इराक युद्ध में नेटो को जानकारी मिली कि आतंकी कंक्रीट की इमारत में छिपे हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल टारगेट पर दागी गई और 2 धमाकों ने पूरी इमारत तबाह कर दी। अब ये मिसाइल यूक्रेन को मिल चुकी है और इसके मिलने का मतलब समझिए। यूक्रेन अब क्रीमिया तक सटीक हमले कर सकता है। रूस के सीमाई शहरों पर मिसाइल हमले कर सकता है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हथियार गोदाम भेज सकता है। रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। यानी जैसे रूस यूक्रेन के गोदाम तबाह कर रहा है, वैसे ही यूक्रेन भी सटीक पलटवार कर सकता है। यूक्रेन पहले अमेरिका से लॉन्ग रेंज अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मांग रहा था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है। रूस ने कहा कि उसकी जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिरी तो उसे ब्रिटेन पर सीधा हमला करने का अधिकार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा कर दी है कि सैन्य पलटवार अब जरूरी हो चुका है। ब्रिटेन को विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। क्रेमलिन प्रवक्ता और रूसी मीडिया पहले ही ब्रिटेन को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल रणभूमि में भेजने के बाद रूस ब्रिटेन का सीधा युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है। रूस ने 2 मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी है। पहली है डिफेंस और दूसरी है अटैक। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। साथ ही रूस के सीमाई शहरों में ये सिस्टम लगाए गए। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। लियोकॉम के मुताबिक 14 अप्रैल 2018 को रूसी डिफेंस सिस्टम से सीरिया के दमिश्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराई जा चुकी है। रूसी एक्सपर्ट ने कहा है कि स्टॉर्म शैडो प्रोग्राम किए गए रूट पर ही चलती है। इसका रूट बदला नहीं जा सकता। इसको बक और टोर एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया जा चुका है। अब ये डिफेंस सिस्टम ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिए गए हैं। रूस के पास भले ही मिसाइल का तोड़ हो, लेकिन परेशानी तो बढ़ ही गई है। इसीलिए रूस ऑफेंसिव यानी हमले की तैयारी भी कर रहा है। रूस की जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ तो क्रेमलिन की तरफ से 2 एटमी अटैक तय माने जा रहे हैं। पहले एटमी अटैक का एपिसेंटर बेलारूस हो सकता है और दूसरे अटैक का एपिसेंटर समंदर। रूस ने एटमी हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट है कि बेलारूस में रूस ने डर्टी बम पहुंचा दिया है। इस बम से यूक्रेन को टारगेट बनाया जा सकता है। यानी स्टॉर्म शैडो रूस की जमीन पर गिरी तो पहला टारगेट बेलारूस की जमीन से यूक्रेन को बनाया जाएगा और उसी वक्त दूसरा टारगेट बनेगा ब्रिटेन। इंटेलिजेंस इनपुट है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद ब्रिटेन के आसपास मंडरा रही है। बेलगोरोद इस वक्त नॉर्थ सी में गश्त लगा रही है। इस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन तैनात है।
अगर स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला हुआ तो ब्रिटेन के तटीय इलाकों पर पोसाइडन विस्फोट किया जा सकता है। पोसाइडन विस्फोट का मतलब है रेडियो एक्टिव सुनामी से ब्रिटेन की तबाही। राष्ट्रपति पुतिन ने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तैनाती कर दी है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन भेजकर ब्रिटेन ने अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जोखिम खड़ा कर दिया है। अगर रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर तबाही मची तो विश्व विनाश का युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन का अटैक प्लान वक्त पर शुरू नहीं हो सका, लेकिन यह सिर्फ टला था, कैंसिल नहीं हुआ। 30 अप्रैल के बाद से यूक्रेन रूस में घुसकर हमले की प्लानिंग कर काम कर रहा था। अब रिपोर्ट आई है कि यूक्रेन की आर्मी का एक काफिला रूस के बेलगोरोद की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन की सेना लेपर्ड और चैलेंजर टैंक के साथ ही पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को लेकर एक बड़े हमले की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का हौसला इसलिए भी हाई है क्योंकि अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। लेपर्ड का काफिला चल रहा है। पीछे पीछे चैलेंजर टैंक पर सवार यूक्रेनी जवान आगे बढ़ रहे हैं। MLRS और बख्तरबंद गाड़ियों की भी लंबी कतार है। 30 अप्रैल को लेकर यूक्रेन के जिस प्लानिंग की जानकारी पुतिन को मिली थी, ज़ेलेंस्की का वो मिशन शुरू हो चुका है। बाख्मुत की जंग में पलटवार के बजाय यूक्रेन की फौज एक नए रास्ते पर बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नक्शे में एक नया काफिला नजर आ रहा है। इस काफिले में विदेश से मिले टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। हजारों सैनिक हैं और ये काफिला रूस के बेलगोरोद की तरफ बढ़ रहा है। ये रूस का वही इलाका है जिसे यूक्रेन अपने ड्रोन से कई बार निशाना बना चुका है। ये वही जगह है जहां यूक्रेन के लिए अटैक करना बेहद आसान है। बेलगोरोद टारगेट फर्स्ट, रूस की सेना अलर्ट। यूक्रेन एक तरफ बाख्मुत हार चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रूस में घुसकर हमले की प्लानिंग ने पुतिन को चौकन्ना कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इस हौसले की कई वजह हैं। पहली वजह लेपर्ड और चैलेंजर टैंक। ये टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के सैनिक इससे चलाने की ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं। दूसरी वजह है आर्मर्ड व्हीकल्स। यूक्रेन को अमेरिका ने ब्रैडली दिया है। जर्मनी से यूक्रेन की सेना को मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मिले हैं। फ्रांस अपना घातक लाइट वेट टैंक AMX-10 यूक्रेन पहुंचा चुका है। तीसरी वजह है ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिलीवरी, जिसने यूक्रेन को रूस की जमीन को दहलाने की ताकत दे दी है।
ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। ये घातक मिसाइल यूक्रेन पहुंच चुकी है। स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो स्टेल्थ पावर से लैस है। मिसाइल को यूके और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। मिसाइल हवा से लॉन्च की जाती है। मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटे है। जेलेंस्की लंबे समय से नेटो से लॉन्ग रेंज के वेपन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन रूस की न्यूक्लियर धमकी की वजह से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल और रॉकेट नहीं दिए गए थे। लेकिन अब पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को अनसुना करते हुए ब्रिटेन ने रूस को एक बार फिर चुनौती दी है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। बेलगोरोद से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। बेलगोरोद से यूक्रेन का खार्किव सबसे नजदीकी एरिया है। यूक्रेन की तरफ उड़ान भरने वाले तमाम फाइटर्स बेलगोरोद के ऊपर से ही गुजरते हैं। ब्रिटेन से मिली मिसाइलों से रूस के कई शहर यूक्रेन के टारगेट पर होंगे। हालांकि यूक्रेन क्या करने वाला है इसका अंदाजा पुतिन को बखूबी है। पुतिन को वैगनर ग्रुप के चीफ ने चेतावनी दे दी है। वैगनर चीफ ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। बाखमुत की तरफ भी यूक्रेन की सेना बढ़ रही है। यूक्रेन की आर्मी जल्द ही रूस में बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन के प्लान की जानकारी पिछले महीने एक इंटरव्यू से भी आई थी। ये इंटरव्यू यूक्रेन के अजोव बटालियन के कमांडर ने दिया था। कमांडर ने खुलासा किया था कि यूक्रेन रूस के छोटे इलाकों पर कब्जे की योजना बना रहा है। कब्जे वाले इलाके देने के लिए रूस के साथ यूक्रेन समझौता करेगा। रूस से यूक्रेन लुहांस्क, डोनेस्क खाली करने के लिए कहेगा। क्रीमिया पर भी रूस से यूक्रेन की बात हो सकती है। बेलगोरोद की तरफ यूक्रेन की सेना अब बढ़ रही है, लेकिन तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। यूक्रेन की सेना भले ही आने वाले दिनों में खुलकर रूस की जमीन पर अटैक करे, लेकिन यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने रूस की जमीन पर बारूदी तांडव की शुरुआत कर दी है। रूस के नॉरिलिस्क में अचानक एक गोदाम में आग लग गई। सोमवार को बेलगोरोद में यूक्रेन की सेना ने गोलाबारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स लगातार रूस में अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। 1 मई को रूस में यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स के हमले की पुष्टि करने वाली 3 तस्वीरें आई थी। यूक्रेन से सटे ब्रियांस्क इलाके में एक ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ एक ट्रेन ट्रैक से उतर गई। ऐसी दुर्घटना कई देशों में होती है, लेकिन रूस को शक यूक्रेन पर है, क्योंकि ये हादसा तकनीकी खराबी या किसी लापरवाही से नहीं हुआ, बल्कि ट्रैक पर धमाका किया गया था। रूस में एक और घटना लेनिनग्राद में हुई। यहां अज्ञात लोगों ने बिजली सप्लाई सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों ने पावर ट्रांसमिशन लाइन को उड़ा दिया। यहां भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। रहस्यमय हमलों की सीरीज में तीसरा नाम मध्य रूस के पर्म का था। यहां एक हथियार फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया। अचानक इस फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम बनाए जाते थे। युद्ध शुरू होने के बाद इस फैक्ट्री की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी। रूस पूरी तरह से सावधान है, क्योंकि यूक्रेन अचानक ताकतवर और आक्रामक नजर आने लगा है। पुतिन को भी अंदाजा नहीं है कि अमेरिका ने कीव के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है। इसलिए हर फैसला सोच समझकर ही नहीं, बल्कि पूरी एहतियात के साथ लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रीमिया से। क्रीमिया में रूस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत हुई है। वॉर ट्रेनिंग के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। क्रीमिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। देखिए ये तस्वीरें, देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश की। 2 पायलट जो इसमें सवार थे उन दोनों की मौत हो गई है। यूक्रेन रूस की जंग में अब तक सिर्फ बारूदी कहर दुनिया ने देखा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे है, जो छिपा कर रखा गया है। वो है असली ताकत। तकनीक की दुनिया में वर्ल्ड पावर की रेस, जिसमें रूस आगे निकलता हुआ दिख रहा है। और ये अनुमान नहीं है बल्कि जानकारी है उस रिपोर्ट के आधार पर जिसे एक प्रमुख यूक्रेनी सैन्य अधिकारी के हवाले से किया गया है। जानकारी है कि रूस ने नॉन न्यूक्लियर अजेय हथियार तैयार कर लिए हैं। अब कौन से हैं वो हथियार और क्या है उनकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। जनवरी 2023 रूस का घातक हमला। वो वक्त निप्रो शहर पर कहर बन गया था जब रूसी बमबारी में निप्रो का एक रिहायशी अपार्टमेंट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई, 70 लोग बुरी तरह घायल हुए और करीब 35 लोग इस तरह लापता हुए कि अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया दंग थी कि जिस यूक्रेन की मदद नेटो मेंबर्स कर रहे हैं, जिससे ऑफेंसिव वेपन्स की सप्लाई लगातार हो रही है, उस यूक्रेन के रिहायशी इलाके को रूस ने कैसे दहला दिया। सवाल यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम पर भी खड़े हुए, लेकिन जवाब नहीं मिला। हालांकि अब अमेरिकन एजेंसीज को जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि रूस की ताकत का सटीक अंदाजा किसी के पास नहीं है। दरअसल 13 जनवरी 2023 को निप्रो पर हुए हमले की जांच हुई। इस जांच में प्रारंभिक खुलासा यह हुआ कि निप्रो की इमारत पर 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक हुआ है। मिसाइल के मलबे से जांच एजेंसी ने एंटी शिप मिसाइल KH-22 के इस्तेमाल का दावा किया। इसके अलावा यह खुलासा भी हुआ कि रूस ने Tu-22 M3 बॉम्बर से कुर्स्क से 5 मिसाइल दागी थी। लेकिन जांच एजेंसी हैरान इसलिए थी कि ये मिसाइल उन जगहों पर गिरी जो एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव एरिया में शुमार थे। इसलिए जांच और आगे बढ़ी, जिसमें रूस की KH-22 एंटी मिसाइल पर गहन छानबीन हुई। बावजूद इसके निप्रो शहर पर हुए अटैक को लेकर विशेषज्ञ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और तब से लेकर मौजूदा वक्त तक रूस अपनी घातक मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रूस ने निप्रो के अलावा ओडेसा, मिकोलेव, खेरसोन, मेलिटोपोल, ज़ेपोरिजिया, ज़ाइटोमिर और लवीव पर भी इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक दावे के तहत रूस अब तक करीब 210 KH-22 मिसाइल की बारिश कर चुका है और सभी मिसाइल ने यूक्रेन के सटीक टारगेट को हिट करके भारी नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि जो समझ से बाहर था उसे एक उलझी हुई गुत्थी की तरह यूक्रेनी डिफेंस एक्सपर्ट और अमेरिकन जांचकर्ताओं ने अब सुलझा लिया है, जिसे यूक्रेनी फोर्स के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मिलिट्री वॉच मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की KH-22 मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि लॉन्च से पहले KH-22 की ऊंचाई और फ्लाइट स्पीड डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन उड़ान के दौरान लंबी दूरी तक उसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम KH-22 को गिराने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि सोवियत काल की एक मिसाइल को एडवांस्ड एयर डिफेंस का इंटरसेप्ट न कर पाना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन में ऐसा कोई हथियार ही नहीं है जो रूस की KH-22 को मार गिराए। अब सवाल यह है कि रूस की KH-22 मिसाइल इतनी ताकतवर कैसे बनी कि नए जमाने के डिफेंस सिस्टम भी उसे गिराने में नाकाम। क्या KH-22 मिसाइल रूस के लिए ऐसा हथियार साबित होने वाली है कि वो जंग के बीच नेटो और अमेरिका को घुटने पर ले आएगा? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि रूस ने KH-22 का न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बल्कि इस वक्त लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म Tu-22M3, Tu-22K और Tu-95K-22 बॉम्बर्स में ये मिसाइल भारी संख्या में तैनात की गई है, जिससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि रूस के इरादे इसी मिसाइल से यूक्रेन का कोना कोना दहलाने का है। यही वजह है कि जंग के बीच KH-22 की क्षमता पर विश्लेषण शुरू है और अब तक जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने KH-22 एंटीशिप मिसाइल को अपग्रेड किया है और इस अपग्रेडेशन के लिए यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम पर स्टडी हुई है। यानी KH-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम बन चुकी है। इसलिए यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम KH-22 को इंटरसेप्ट नहीं कर सके। हालांकि इसका तोड़ भविष्य में यूक्रेन को मिलने वाले रणनीतिक हथियारों से निकाला जा सकता है। दावा यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलेंगे जो रूसी बॉम्बर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी KH-22 की क्षमता को लेकर भविष्य चौंकाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि KH-22 के हमलों से यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुए हैं, जो रूस के पास नई तकनीक होने का इशारा है। कहा जा रहा है कि रूस के जखीरे में ऐसे भी पुराने वेपन्स हैं जो मौजूदा दौर के डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बहुत दूर है और रूस ने इन वेपन्स को जंग में उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए और भी हथियारों को KH-22 की तरह अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दावा यहां तक है कि रूस के मॉडिफिकेशन में ऐसे हथियार भी शामिल हैं जो बिना विनाशकारी बारूद के भी यूक्रेन और यूरोप तक तबाही मचाने में सक्षम है। कुछ हथियारों की लिस्ट रूस से लीक रिपोर्ट में दर्ज है। इनमें ग्लाइडर बम, ओरलान 10 ड्रोन, Su-35 जेट और Tu-22 बॉम्बर शामिल हैं। हालांकि फेहरिस्त और भी बड़ी है, लेकिन जंग के बीच वक्त रूस के पास कम है, इसलिए माना जा रहा है कि ज्यादातर उन हथियारों को यूक्रेन में तैनात हो चुके और होने वाले डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जो सस्ते और हमले में ज्यादा असरदार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर शुरू किए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 46 एयर स्ट्राइक की हैं। यूक्रेन पर एक साथ 6 मिसाइल दागी गई हैं। पिछले 24 घंटे में 145 एयर स्ट्राइक कर चुका है रूस। क्रीमिया का नामो निशान मिटने वाला है। वॉशिंगटन ने क्रीमिया को खत्म करने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। क्रीमिया में रूसी सेना ने 223 ठिकानों पर एक साथ ऑल आउट अटैक करने की तैयारी की है। प्लान अमेरिका ने बनाया है, लेकिन इसे अंजाम यूक्रेन देगा। बाइडेन के इस विध्वंसक प्लान की जानकारी सामने आ चुकी है, तो पुतिन और उनकी सेना भी एक्शन में आ गई है। रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को आदेश दे दिया है कि अगर रूस के मान क्रीमिया पर जरा भी आंच आती है तो यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। युद्ध के मैदान में विनाश की सबसे बड़ी और भयावह आग भड़कने वाली है। वॉर ग्राउंड पर नई बारूदी अशांति फैलने वाली है। विध्वंस का बटन इस बार ज़ेलेंस्की दबाने वाले हैं। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया है। ज़ेलेंस्की सेना बारूदी बारिश कर इसी तरह क्रीमिया को खत्म करने वाली है।
ज़ेलेंस्की एक नहीं बल्कि 223 लोकेशन को तबाह करने वाले हैं। वॉशिंगटन ने क्रीमिया विध्वंस का बहुत ही बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार किया है। ये वो प्लान है जिससे न सिर्फ क्रीमिया दहल जाएगा बल्कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट भी खत्म हो जाएगी। वॉशिंगटन का क्रीमिया विध्वंस का पूरा प्लान क्या है, इसका खुलासा कैसे हुआ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 3 लाइन में समझिए कि आखिर क्रीमिया में बारूदी कोहराम का अमेरिकी ब्लूप्रिंट क्या है। तो सुनिए। वॉशिंगटन ने क्रीमिया में 223 लोकेशन को तबाह करने का प्लान बनाया है। अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाएगा। बाइडेन के सीक्रेट प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी जर्नलिस्ट ने किया है। वॉशिंगटन के मोस्ट सीक्रेट अटैक स्ट्रैटेजी की खबर जैसे ही यूक्रेनी जर्नलिस्ट को पता चली, उसने इसे छाप दिया, वो भी मैप के साथ। इस मैप को गौर से देखिए, ये सिर्फ क्रीमिया का मैप ही नहीं है बल्कि अमेरिका के खतरनाक प्लान का खाका है। गिनना मुश्किल है लेकिन इस मैप में कुल 223 लोकेशंस हैं। अमेरिका की मदद से यूक्रेन यहीं पर भीषण प्रहार करने जा रहा है। मैप में जो 223 लोकेशन नजर आ रही हैं, वो कोई आम लोकेशन नहीं है, ये रूस के सैन्य ठिकाने हैं। इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड, फ्यूल स्टेशन, हथियार डिपो, रेडार साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य हेडक्वार्टर शामिल है। 223 लोकेशन में ब्लैक सी फ्लीट के कई बेस भी शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन जल्द ही टारगेट करने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि उनका काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है और वो मई में क्रीमिया को खत्म कर देंगे। ज़ेलेंस्की का ऐलान अब सच साबित होने जा रहा है। उनका बदला शुरू होने जा रहा है। क्रीमिया के विनाश का गेट ओपन होने वाला है। महाविनाश का सायरन उसी वक्त से बजने लगा है जब वॉशिंगटन के क्रीमिया विध्वंस के बारे में खुलासा हुआ। क्रीमिया के 223 लोकेशन का मैप सामने आया और उसी के साथ तय हो गया कि क्रीमिया को लेकर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। वॉशिंगटन का क्रीमिया विध्वंस प्लान रेडी है। यूक्रेन का बारूदी प्रहार शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर रूस के आन, बान और शान क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर रूसी सेना के 223 ठिकानों को तबाह किया गया, तो पुतिन क्या करेंगे? कीव के एक्शन पर मॉस्को का रिएक्शन क्या होगा? यूक्रेन उसी क्रीमिया के 223 लोकेशन को खत्म करने जा रहा है, जिसे पुतिन एक नहीं कई बार रेड लाइन बता चुके हैं। रूस ऐलान कर चुका है कि अगर यूक्रेन ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो उसे क्रेमलिन के कोप से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। ऐसे में ये तय है कि अगर अमेरिका की शह पर यूक्रेन ने क्रीमिया पर बारूदी बारिश की तो पुतिन यूक्रेन को एटमी बारूद से पाट देंगे। यूक्रेन मरघट बन जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी। क्रेमलिन को वॉशिंगटन और यूक्रेन के क्रीमिया प्लान के बारे में जैसे ही पता चला, पुतिन ने न सिर्फ अपनी ब्लैक सी फ्लीट को मजबूत कर दिया बल्कि हमले के लिए उसे वॉर रेडी भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में भी हथियार और गोला बारूद जमा करना शुरू कर चुका है, क्योंकि यूक्रेन अगर क्रीमिया पर अटैक करता है, उसी वक्त रूस यूक्रेन पर चारों तरफ से धावा बोल देगा। मतलब ये कि जिस वक्त क्रीमिया पर हमला होगा, उसी वक्त वहां विध्वंस शुरू हो जाएगा। पुतिन इस बार ऐसा एटमी संहार करने वाले हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। अलास्का के नजदीक पहुंचे रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर। 2 ट्यूब बॉम्बर अलास्का के पास ट्रेस किए गए हैं।
अलास्का के नजदीक रूस का फ्लाइंग ऑपरेशन देखने को मिला है। 2 TU बॉम्बर्स को ट्रेस किया गया अलास्का के पास। जानकारी ये मिल रही है कि ये रूस के बॉम्बर्स हैं, रूस के TU बॉम्बर्स। अलास्का के नजदीक रूस के फ्लाइंग ऑपरेशन की जानकारी हासिल हुई है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर फोर्स ने बाखमुत का मिशन करीब करीब पूरा कर लिया है। चंद जगहों पर ही जीत अब बाकी है। पूरा बाखमुत खंडर बन चुका है, लेकिन आज इन खंडरों में लड़ने वाले वैगनर लड़ाकों को असली ठिकाना देखकर आप भी चौंक जाएंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम रूस की उस इमारत तक पहुंची जहां वैगनर भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जहां से बाखमुत की स्ट्रैटेजी तय होती है। नरसंहार और युद्ध के नियम तोड़ने के लिए बदनाम ये फोर्स कितनी ऑर्गेनाइज और आधुनिक तरीके से काम करती है, ये आप इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं। एक इंच जमीन के लिए 100 धमाके। इंच इंच जमीन के लिए हर वक्त कुर्बान होते सैनिक। जमीन जीतने और जमीन बचाने की जंग में हर वक्त बह रहा खून। एक तरफ बाखमुत के ये खंडहर है तो दूसरी तरफ चमचमाती हुई ये इमारत। आज आप पहली बार बाखमुत को वीरान और बदरंग बनाने वाले वैगनर्स के सबसे बड़े ठिकाने को देखने वाले हैं। वैगनर्स के नाम अब तक आपने सिर्फ ये चेहरा देखा है, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि वैगनर चीफ का सीक्रेट ऑफिस कहां है। बाखमुत में हो रहे एक एक धमाके की स्ट्रैटेजी कहां तैयार हो रही है, वो जगह कैसी है जहां ये खूंखार लड़ाके तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जंग की अपडेट बता देते हैं। बाखमुत की जंग में ना बारूद की कमी है और ना ही एक दूसरे से मुकाबला करने के जोश की। एक तरफ रशियन वैगनर फोर्स है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक। मारियांका से लेकर बाखमुत तक वैगनर्स जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। बाखमुत के किनारे 30 जगहों पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन की सेना बाखमुत के बाहरी इलाकों में अटैक कर रही है। बाखमुत में जमीन बचाने के लिए यूक्रेन की सेना का संघर्ष जारी है। ये बाखमुत की लेटेस्ट तस्वीर है। यूक्रेन की आर्मी टैंक से बाहरी इलाकों में हमला कर रही है। बाखमुत के 97% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। ऐसे में जंग अब सिर्फ बाहरी इलाकों में सिमट कर रह गई है। रूस के सैनिक अब बाखमुत से आगे अवदीपका पर कब्जे की कोशिश में है। पिछले 2 महीने से चल रही जंग अब और तेज हो गई है। अवदीपका में यूक्रेन के ठिकानों पर गोलाबारी तेज हो गई है। रूस ने खेरसोन को फिर निशाना बनाया है। खेरसोन में आधी रात के बाद कई धमाके सुने गए। सुमी और चेरनिहिव इलाके में भी एयर अलर्ट जारी किया गया। बाखमुत में जीत के बाद वैगनर ग्रुप का हौसला हाई है और यही वजह है कि अब बाखमुत के बाहरी इलाकों में हमला तेज कर दिया गया है। वैगनर लड़ाके बाखमुत के खंडहरों के बीच से प्रहार कर रहे हैं। अपनी क्रूरता के लिए बदनाम इन वैगनर लड़ाकों का सबसे बड़ा ठिकाना रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है। इस वक्त रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम आपको वैगनर ग्रुप का ये हेडक्वार्टर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी शानदार भव्य इमारत है। इसे देखकर तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे आप सिलिकॉन वैली में कोई बड़ी सी IT कंपनी में पहुंचे हैं। और उसी तरह के भव्य इमारत के बीच में आप देखिए लगातार वैगनर ग्रुप के बारे में, वैगनर ग्रुप का नाम और उसका जो सिंबल है W, और वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आज आप पहली बार टीवी पर वैगनर फोर्स का मुख्यालय देखेंगे।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक आलीशान इमारत में वैगनर फोर्स का हेड ऑफिस और हेडक्वार्टर है। शीशे की इन्हीं इमारतों के भीतर बाखमुत और यूक्रेन जंग की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। वो सब कोई आईटी प्रोफेशनल्स है, कोई मैनेजमेंट गुरु है, कोई किसी और अपने प्रोफेशन का एक्सपर्ट्स है, और इस तरह के चुनिंदा लोगों को साथ लेकर वैगनर ग्रुप ने दरअसल अपनी एक ऐसी टीम तैयार की है जो फ्रंट लाइन और हेडक्वार्टर के बीच में लगातार कोऑर्डिनेशन करती आई है। TV9 भारतवर्ष की टीम को इस बिल्डिंग में आने की इजाजत तो दी गई, लेकिन इस आलीशान इमारत के कुछ ही इलाकों तक जाने की परमिशन दी गई। बेहद सीक्रेट तरीके से काम करने वाली वैगनर फोर्स के दफ्तर को देखकर अंदाजा होता है कि ये ग्रुप कितना शक्तिशाली है। वैगनर ग्रुप के इस हेडक्वार्टर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब आप जो बड़े बड़े वेपन आप देख रहे हैं जो युद्ध में यूक्रेनियन सैनिकों से वैगनर ग्रुप ने हासिल किया है, यूक्रेनियन सैनिकों को मारकर या उससे छीनकर, तो वो सब यहाँ पर रखा गया। इनका भी स्टडी हो रहा है ताकि दुश्मन को समझा जा सके। तो वैगनर के सक्सेस का एक बड़ा राज ये भी है कि वो लगातार दुश्मनों के बारे में जो है वो जांचते परखते रहते हैं। बेहद सीक्रेट तरीके से काम करने वाली वैगनर फोर्स के दफ्तर को देखकर अंदाजा होता है कि ये ग्रुप कितना शक्तिशाली है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से इस हेडक्वार्टर में दिन रात काम चल रहा है। नए हथियारों पर शोध हो रहा है, नई भर्तियां भी चल रही हैं। यहाँ हमें वैगनर फोर्स के हथियार दिखाए गए। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ये भी बताया गया। वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर में अब हम उस जगह पर हैं जहां जिस चीज ने दरअसल इस पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर की। तो अब देखिए, अब मुझे ये बता रहे हैं कि कैसे ड्रोन से इनको ऑपरेट करना है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे उस जगह पे जाके ये देखना है कि जो दुश्मन की पोजीशन कहाँ पर है जहाँ पर कि अटैक करने के लिए, और लोअर ये बता रहा है कि ये बहुत ऊपर में मैं हूँ और यहाँ नीचे जाना है। turn back. और ओके, सो मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। सो आई एम क्रैश ना। ओह, ये दरअसल ड्रोन स्टिमुलेटर है और जिसके जरिए यहाँ पर ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जंगल और खंडहर में नजर आने वाला वैगनर फोर्स का ये आलीशान हेडक्वार्टर देखकर हैरानी होती है, लेकिन 24 मंजिला इमारत देखकर ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि पुतिन ने इस फोर्स को कितनी अहमियत और सुविधाएं दी हैं, और यही वजह है कि ये फोर्स रूस को युद्ध में कई कामयाबी दिला चुकी है। मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।